morning everyone, welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10 में आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर 15। टर्म 1 में हमारे पास चैप्टर 15 भी है। इस बार 2 टर्म में सिलेबस बटा है, तो इसका चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट ए गेम ऑफ चांसेस। चांसेस का गेम है, किसी चीज के कितने चांसेस हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है उसमें, या तो कॉइन में हेड होगा या तो उसमें टेल होगा। तो हेड आने की कितने चांस है और टेल आने की कितने चांस है। कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें टोटल पॉसिबल कितने चांसेस है? दो ही चांसेस होंगे, हेड या टेल, दो ही चीजें पॉसिबल है। इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं? इवेंट। ठीक है, कॉइन को जो टॉस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। वो एक इवेंट हुई, कॉइन को टॉस करना एक इवेंट है। ठीक है, उसमें आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? हेड या टेल, जो चीजें उसमें आ सकती हैं वो उसके आउटकम कहलाते हैं। ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें एक इवेंट है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जिसको हम उसका आउटकम कहते हैं। अब दोनों आउटकम के आने के कितने चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे टेल आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी से। और किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? जैसे मान लो कॉइन को टॉस किया, उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेल मतलब टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड है तो एच से, या जो भी नंबर उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, टेल को आपने ए लिख दिया, हेड को बी लिख दिया, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट नॉर्मली जो है वैसा ही लिखा जाता है। तो पी से रिप्रेजेंट होता है प्रोबेबिलिटी किस चीज की? टेल की। अब एक कॉइन में टेल कितने होते हैं? एक तरफ टेल होता है और एक तरफ हेड होता है ना? तो टेल कॉइन में कितनी बार होता है? एक बार होता है। कितने टेल होते हैं? 1। और टोटल कितने फेस होते हैं कॉइन के? 2 फेसेस होते हैं। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा डिवाइड में आती है, और जो हमें चाहिए वो पॉसिबिलिटी हमेशा न्यूमरेटर में आती है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए। जैसे यहां किसकी चाहिए? टेल चाहिए ना, तो टेल के लिए फेवरेबल आउटकम हो गया टेल। फेवरेबल आउटकम कितने हुए? डिवाइड में टोटल आउटकम। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टेल कितनी बार होता है? एक बार। तो न्यूमरेटर में 1, डिवाइड में टोटल। कॉइन में टोटल फेस कितने होते हैं? 2, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह हेड की निकाली जा सकती है। मान लो कॉइन टॉस नहीं किया हमने, मान लो हमने एक डाइस को थ्रो किया। डाइस पता है ना कौन सी? लूडो का गेम खेलते हैं जिसमें 6 फेसेस होते हैं। एक तरफ 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं। क्या आप बता सकते हैं लूडो की डाइस में 1 के पीछे क्या होता है, 2 के पीछे क्या होता है और 3 के पीछे क्या होता है? जो नॉर्मल डाइस आती है उसमें बता सकते हैं? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, याद रखना हमेशा। लूडो की जो डाइस होती है गेम की, उसके डाइस के अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। तो 1 के पीछे क्या होगा? हमेशा 6 मिलेगा, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4 होता है। जीके क्वेश्चन भी बनता है ये। चलिए मान लो हम एक लूडो की डाइस को थ्रो करते हैं और हमें चाहिए उसमें कि प्राइम नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर होते हैं, है ना? अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए? मैंने कहा प्राइम नंबर की निकालनी है। अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, या प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं बस, और किसी से नहीं होते, वो प्राइम नंबर। जैसे 2 1 से और खुद से डिवाइड होता है, 3 ये भी 1 से और खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, और 5 ये भी और किसी से नहीं होता। तो ये प्राइम नंबर है ना? तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब इसमें प्राइम नंबर कितने हुए? प्राइम नंबर हुए हमारे पास 3, डिवाइड में
6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह कुछ भी पूछा जा सकता है, इवन नंबर पूछ लिया या ऑड नंबर पूछ लिया या फिर पूछ लिया नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर कितने नंबर होंगे, 4 से ग्रेटर क्या है 5 और 6, कितने नंबर हुए 2, एक ये और एक ये, 4 से ग्रेटर वाले ये दो नंबर देना, तो पॉसिबल आउटकम कितने हुए 2 डिवाइड में टोटल आउटकम, टोटल डाइस में 6 होते ही है। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस मेनली फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें आता है इक्वली लाइकली आउटकम। आउटकम मैंने बताया क्या होता है, जब हम किसी डाइस को या इन चीजों को जब थ्रो करते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटी जो चीजें आती हैं वो उसके आउटकम्स कहलाते हैं। तो ये सब इसमें आउटकम कहलाते हैं, ठीक है। अब इक्वली लाइकली आउटकम कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम वो होते हैं जिसमें सबके आने के बराबर चांसेस होते हैं, ठीक है। सबके आने के बराबर चांसेस, जैसे कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड और टेल दोनों के आने के बराबर चांसेस है। डाइस को थ्रो किया तो उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 नंबर है और सबके आने के बराबर चांसेस होते हैं, वो इक्वली लाइकली कहलाते हैं। जिसमें सबके आने के बराबर चांसेस ना हो वो इक्वली लाइकली होगा या नहीं होगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दो तरह से देता हूं, एक फुटबॉल का मैच होता है दो टीमों के बीच, ठीक है। अब लिखा है द रिजल्ट इज ईदर विन और लॉस। दो टीम के बीच फुटबॉल का मैच होता है और उसका रिजल्ट या तो जीतेगी टीम या तो हारेगी, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। तो एक टीम के जीतने के कितने चांसेस है, एक टीम जीतेगी, ये आउटकम इक्वली लाइकली है या नहीं? यस, इट इज इक्वली लाइकली। किसी एक टीम का जीतना इक्वली लाइकली है, या तो जीतेगी या तो हारेगी, दो में से एक चीज होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदलता हूं, दो टीमों के बीच मैच होता है, दो टीम के बीच फुटबॉल मैच होता है। इस बार इसमें तीन पॉसिबिलिटीज दे दी है। एक टीम जीतती है, एक आउटकम पॉसिबिलिटी है, दूसरा टीम हारती है और तीसरा दे दिया ड्रॉ होता है, ठीक है। अब एक टीम के जीतने के चांसेस और हारने के चांसेस के लिए पूछा जाए, जीतने या हारने का चांसेस या जीतने का और ना जीतने के चांसेस, वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। जीतने के चांसेस कितने हैं 1 और ना जीतने के कितने हैं 2, कौन से, या तो वो ड्रॉ होगा या तो वो हारेगी, है ना। ना जीतने के 2 चांसेस है और जीतने का 1 चांस है, वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। जिसमें दोनों चीजों के बराबर चांसेस ना हो वो इक्वली लाइकली नहीं होता, ठीक है। जिसमें दोनों चीजों की या तीन चीजें जितनी भी है सबके बराबर चांसेस हो तो इक्वली लाइकली होगा, बराबर नहीं है तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, दोनों का सम क्या होगा, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। याद रखना, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एक चीज और, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी याद रखना हमेशा 0 से लेकर और 1 के बीच हो सकती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती, यानी कि माइनस में कभी नहीं होती। 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, यानी कि 0 पॉइंट कुछ ना कुछ रहेगी। 0 से लेकर 1 तक 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और इन दोनों के बीच में हो सकती है। 0 से कम कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हो ही नहीं सकती, जो चीज होगी ही नहीं उसके चांस क्या है, 0 चांस है ना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक डाइस थ्रो की और मैं कहता हूं उसमें कि 7 नंबर आएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाइस में तो 7 होता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल हो गया ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है, जो हो ही नहीं सकती,
दैट कैन नॉट हैपन, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 0, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। सच इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उसको कहते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब जो होनी है, जो निश्चित है, ठीक है। सर्टेन मतलब निश्चित है, जो निश्चित है कि होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? निश्चित है मतलब श्योर है। श्योर इवेंट है मतलब कंफर्म है। कंफर्म इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, याद रखना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सच इवेंट आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स। ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, ठीक है। जो सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित है, पक्का है, कंफर्म है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उसको क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहा जाता है। श्योर इवेंट, SURE, ये वाला श्योर है, ठीक है। दिस इज श्योर इवेंट। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी इवेंट पॉसिबल है उन सबका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, याद रखना। जैसे हम बता रहे थे इवेंट होने की और ना होने की, ठीक है। या फिर मान लो मैं कहता हूं कि डाइस है, डाइस में 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। एक डाइस में 6 अलग-अलग इवेंट दे रखी है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1 होगा। एक्सपेरिमेंट में जितनी भी अलग-अलग इवेंट्स हैं उन सब का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। The probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस चीज से ग्रेटर और किस से लेस होती है? ये रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 0 से, और लेस देन इक्वल टू होती है 1 से। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होती है, 1 या 1 से लेस होती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए क्वेश्चन, which of the following experiment have equally likely outcome। एक्सपेरिमेंट है इसकी कौन से इक्वली लाइकली है और कौन से नहीं। जैसे कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इक्वली लाइकली है या नहीं? एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली है या नहीं? ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? स्टार्ट होने का तो एक ही ऑप्शन है कि उसके सारे प्रॉपर, सारी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सारे वायर सही होने चाहिए, उसमें पेट्रोल भी होना चाहिए, सारी चीज सही होनी चाहिए, तब कार स्टार्ट होगी, है ना। लेकिन कार स्टार्ट ना होने के बहुत सारे चांस हो सकते हैं। हो सकता है उसकी जो की है वो रॉन्ग की डाल दी उसमें, या उसमें पेट्रोल ना हो, या उसकी वायरिंग सही ना हो, है ना। तो उसके स्टार्ट होने के और ना होने के चांसेस सेम नहीं हुए, है ना। दोनों के लिए सेम चांसेस नहीं है। दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। इसी तरह अगला, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बॉल, ही और शी शूट और मिस द शूट। एक बॉल को शूट करने की कोशिश करता है, वो उसको सही शूट करेगा या नहीं करेगा, ये भी नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। अलग अलग चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है पैर में चोट है या कुछ और है, या बॉल का साइज छोटा है, या इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स दो ही चांस दे रखे हैं, इसमें इसने दे दिया कि दो ही चांस है। अब इसमें से इसका आंसर राइट या रॉन्ग होगा, उस चीज की आउटकम। अब इसके तो इक्वली लाइकली है। एक क्वेश्चन दिया है, उसके दो ही आंसर है, सिर्फ दो ही आंसर है, और उनमें से आपको एक आंसर देना है, तो आपको या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। ये इक्वली लाइकली होगा, दोनों में से ही एक हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज इक्वली लाइकली। ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। ये भी इसने दे दिया, एक बेबी का जन्म होता है तो वो बॉय है या गर्ल है। बॉय या गर्ल में से दो में से ही एक हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये भी इक्वली लाइकली है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर व्हेन ए way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। फुटबॉल के गेम में जब गेम स्टार्ट होता है
तो बॉल को सेंटर में रखा जाता है और पहले कौन सी टीम उसको किक लगाएगी इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, कॉइन को टॉस करके कॉइन को टॉस किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है पहले कौन सी टीम किक लगाएगी, है ना। अब कॉइन को टॉस करने का जो तरीका है क्या वो सही है? यस इट इज राइट। क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली है। कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड या टेल दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, दो ही टीम है, दो ही ऑप्शन है, तो दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ ऑप्शन हुए, इक्वली लाइकली हुआ और इक्वली लाइकली है, इसलिए ये क्या है, एक फेयर मेथड है, सही मेथड है। इससे अगला क्वेश्चन है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी में से कौन सी नहीं हो सकती। फर्स्ट पार्ट लिखा है 2/3, सेकंड पार्ट लिखा है -1.5, थर्ड पार्ट लिखा है 15%, फोर्थ पार्ट लिखा है 0.7। अब इनमें से कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3 क्या बताया था, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां होती है, 0 से 1 के बीच, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.666 ऐसे आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच है। यस दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। -1.5 बताया था प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, -1.5 पॉसिबल नहीं है। 15%, अब परसेंट को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं ना, और इसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो कितना आएगा, 0.15, और 0 पॉइंट कुछ भी है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबल है। सो यस दिस प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट 0.7 वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको बताया है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। सो यस इट इज पॉसिबल। तो इनमें से -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। 15.1 में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, if probability of event E equal to 0.05 what is the probability of not E, not E क्या होगा। अब आपको बताया था, एक फॉर्मूला दिखाया था, we know that probability of E plus not E, ये not E का सिंबल है, ऊपर जो हम बार लगाते हैं या डैश लगाते हैं नोट का सिंबल है, तो probability of E और not E दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1। अब हमें ये निकालनी है, ये गिवन है, रख दो इसकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 है, इसको चले जाओ क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 माइनस 0.05, माइनस करो कितना हो जाएगा, 0.95, ये आंसर आ जाएगा। नॉट E प्रोबेबिलिटी इज 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन के फ्लेवर की कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, अब मालिनी उसमें से कैंडी निकालते हैं बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अब इसमें से ऑरेंज की कैंडी निकलेगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, सोच के बताइए। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। बैग के अंदर कैसी कैंडीज थी, ओनली लेमन फ्लेवर्ड थी, अब उसमें से ऑरेंज फ्लेवर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अब ऑरेंज फ्लेवर उसमें था ही नहीं तो निकलेगा कहां से, है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल हो गया ना, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। सेकंड पार्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, एक बैग है उसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर की कैंडी है, और उसमें से एक निकालते हैं, जो कैंडी निकलेगी वो लेमन के फ्लेवर की होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो श्योर है जब बैग में सारी की सारी कैंडी ही लेमन के फ्लेवर की थी तो आप निकालोगे वो भी लेमन फ्लेवर ही होगी, कुछ और तो हो ही नहीं सकता, उसके अंदर थी ही सिर्फ लेमन फ्लेवर, तो लेमन फ्लेवर ही निकलेगी, है ना। तो ये इवेंट कैसी होगी, श्योर, कंफर्म, है ना, जब कंफर्म इवेंट होती है, श्योर इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। तो 6 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 और सेकंड का 1। 7th क्वेश्चन देखें, इट इज गिवन दैट इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है,
The probability of two students not having same birthday is 0.092. तीन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनमें से दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है. What is the probability that the two students have the same birthday? अब सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? सेम बर्थडे होना या ना होना, दोनों का सम कितना होता है? 1. अब ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस कर दो, बस जस्ट सिंपल है. 1 माइनस 0.992 या यही सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी 0.008. या ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. 8 क्वेश्चन. A bag contains 3 red ball, 5 black ball. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं. अभी कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. एट रैंडम मतलब बिना देखे, ठीक है, रैंडमली अचानक से बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की. आज इसमें देखिए आप, रेड कितनी है? 3. रेड बॉल कितनी है? 3. तो 3 डिवाइड में टोटल बॉल कितनी है? 3 और 5 8. तो डिवाइड में 8, ये बस 3/8 हो जाएगा. फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या था? रेड. तो रेड कितनी है? 3. तो फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइड में टोटल आउटकम, यानी कि दोनों का सम 8. तो 3/8 हो जाएगा. सेकंड पार्ट, नॉट रेड. प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? नॉट रेड होने की. ऐसी बॉल कितनी है जो रेड नहीं है? यहां 3 रेड की 5 ब्लैक. तो रेड नहीं वाली कितनी है? 5. तो 5 डिवाइड में टोटल कितनी है? 8. 5/8 बस याद है, ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.